दिल्ली के जंतर मंतर से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। आप ये मत समझिए कि मैं आपसे सिर्फ जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट और उस पर होने वाले लाठीचार्ज की चर्चा कर रहा हूँ, बल्कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस खबर का, बल्कि उस अफवाह का जो कि दिल्ली से बेहद चौंकाने वाली सामने आई है। लोगों का आरोप है कि फर्जी पुलिस वालों ने सादी वर्दी में, यानी कुछ ऐसे लोग जो कथित तौर पर किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ लाठी चलाई बल्कि कानून को अपने हाथ में लिया। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। ऐसा बहुत बार आरोप लगा है कि कई बार प्रदर्शनकारियों के ऊपर कई अलग अलग घटनाओं में कुछ लोगों ने पत्थर मारे हैं, कुछ लोगों ने उन पर लाठीचार्ज करा है, कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया है। लेकिन दिल्ली से आने वाली इन वीडियोस को आप देखिए, इन आरोपों को देखिए, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या दिल्ली पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया था या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी संगठन के या किसी और दल के लोगों ने, ख़ास तौर से उसके गुंडों ने लाठियां हाथ में लेकर, कानून हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ तितर बितर किया है बल्कि उनके सिर फाड़ दिए हैं, उनको जख्मी कर दिया है, ऐसे आरोप हैं। हालांकि इन तमाम बातों के लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by police officers or personnel deployed on duty. The public is advised not to believe or circulate rumors, misinformation, or unverified content through any platform. Citizens are requested to rely only on authentic sources of information and extend their cooperation to Delhi police in maintaining peace, harmony, and public order. और यकीनन हम खुद यही कोशिश करते हैं कि अफवाहों को ना फैलाया जाए, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं इनकी जांच ज़रूरी है और ये देखना बेहद ज़रूरी है कि ये सादी वर्दी में कौन लोग हैं और क्या जो लाठीचार्ज करने वाले लोग नीली वर्दी में हैं ये किस फोर्स के हैं, इनके बैचेस कहाँ पर हैं, इनके बैज अगर नहीं हैं, इनके नामों की नेम प्लेट नहीं है और इनके कोई पहचान नहीं है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आइंदा कोई भी प्रोटेस्ट अगर होगा तो उसके अंदर आने वाली पुलिस की भी जांच की जाएगी और जो पुलिस वाले वहां पर आएंगे उनके आई कार्ड्स भी चेक किए जाएंगे या उनकी कम से कम उनका जो कमांडर होगा या जो उनका हेड होगा उसकी पहचान उजागर करनी होगी। ये बताना होगा कि वो किस फोर्स का है, दिल्ली पुलिस का है, CRPF का है या किसी और का है, PAC का है या किसी भी बल का है, तो वो पहचान बतानी होगी। बहरहाल दिल्ली से ये खबर आई कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में मुखिया का तबादला किया गया, नए मुखिया आए, 24 घंटे के अंदर ही अगले दिन सुबह को उन्होंने सोनम वांगचुक को उठा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। और आपने देखा कि सोमवार को न सिर्फ प्रदर्शनकारी उग्र हुए बल्कि पुलिस बल भी एक तरह से कहीं ना कहीं एग्रेसिव नज़र आया। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले को न सिर्फ कंट्रोल कर लिया है बल्कि ये बता दिया है कि दिल्ली पुलिस आज भी बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि पुलिस के ना होकर, किसी बल के ना होकर, किसी संगठन के या किसी दल के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे थे या कार्यकर्ता थे। ये जांच का विषय है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।